एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जानेंगे वीनस के ऊपर और आपकी रिलेशनशिप के इश्यूज के ऊपर। आपकी रिलेशनशिप में क्यों इश्यूज आता है, कौन से साइंस पे अगर आपके वीनस होते हैं तो कैसा इशू आपको आता है, आपकी कौन से पार्टनर के डिज़ायर होते हैं और जो कि पूरा नहीं होता है, और आपकी रिलेशनशिप में इशू आते हैं, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं वीनस जो होते हैं वो कारक किस चीज़ की होती है। और ये यहाँ पर जो रिलेशनशिप की इशू वीनस के ऊपर हम बात करेंगे ना, ये आप अपनी चार्ट के अकॉर्डिंगली वो साइन को आप देख लेंगे कि वीनस आपकी कौन से साइंस पर होते हैं। जैसे कि आपकी एरीज पर है तो आप इसको फर्स्ट हाउस को रिलेट कर सकते हैं। अगर टॉरस पर है तो वीनस के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी वीनस थर्ड हाउस पर है तो जेमिनाई के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको युक्ति की तरह देख सकते हैं या फिर कॉम्बाइन करके आप देख सकते हैं। या फिर आपकी वीनस अगर इसी वीनस जो साइन पर है उसी साइन की लॉर्ड को भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता होता है फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारी कुंडली पर असेंडेंट जहाँ पर लिखा होता है, जो हमारी वन जहाँ पर लिखा होता है असेंडेंट लॉर्ड जहाँ होता है वो हमारे फर्स्ट हाउस है। और ये फर्स्ट हाउस हम सभी के लिए सेम होता है, सेकेंड हाउस भी हम सभी के लिए सेम होता है, लेकिन उसके अंदर जो साइन होता है वो हमारे वेरी करता है हम सभी की कुंडली पर। तो आप ना फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस ऐसे देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस पर अगर आपके वीनस होते हैं तो फर्स्ट हाउस नेचुरली हमारी काल पुरुष की एरीज साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग इसको वीनस मार्स की तरह देख सकते हैं, वीनस इन एरीज पर भी आप देख सकते हैं, यानी आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे ही वीनस इन टॉरस, वीनस इन जेमिनाई, वीनस इन एक्वेरियस, या फिर वीनस अगर आपके 8 हाउस पर है तो वीनस इन स्कॉर्पियो, ऐसे भी हम जानते हुए जाएंगे। यहाँ पर वीनस को हम सभी साइन के साथ देखेंगे, वीनस कैप्रिकॉर्न में भी देखेंगे, लेकिन वीनस सैटर्न जहाँ पर होते हैं वीनस सैटर्न एक जैसा फल आपको देते हैं, लेकिन वीनस स्कॉर्पियो पर डिफरेंट रिजल्ट देंगे और वीनस एक्वेरियस पर आपको डिफरेंट देंगे, वीनस एरीज पर आपको डिफरेंट रिजल्ट देंगे। भले ही एरीज की जो लॉर्ड है वो मंगल होते हैं, वो स्कॉर्पियो को भी को लॉर्ड होते हैं मंगल, लेकिन यहाँ पर आपकी थोड़ी थोड़ी वेरी कर जाएगा। तो इसीलिए हम वीनस स्कॉर्पियो को देखेंगे और वीनस एरीज को देखेंगे, लेकिन वो आपकी वीनस अगर मंगल के साथ भी बैठा हुआ है तो भी आप उसको देख सकते हैं। वीनस अगर आपकी सैटर्न के साथ बैठते हैं, वीनस राहु के साथ बैठते हैं, वीनस केतु के साथ बैठते हैं, तो भी आप इस सभी चीज़ को कंपैटिबल कर लेंगे। यानी ये सभी चीज़ को आप युति की तरह देख सकते हैं, कॉन्जक्ट की तरह भी इसको आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीनस इन एरीज पर। इसको आप फर्स्ट हाउस पर वीनस पे देख सकते हैं, या फिर आप इसको वीनस इन मंगल वीनस की युति भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हाउस यानी एरीज पर जब आपकी वीनस रहते हैं तो कैसे होते हैं आप लोग, कैसे रिलेशनशिप में आपको इश्यूज आता है, इश्यूज क्यों आता है हमारे लाइफ में, हमारी मैरिज पर इश्यूज क्यों आता है, क्योंकि हमारी बहुत सारे डिज़ायर होता है, जो डिज़ायर हमारी फुलफिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे मन पर एक इच्छा रहता है, जो इच्छा पूरा नहीं होता है तो हमारे डिजायर जो वो भी पूरा नहीं होता है, और इस वजह से हमको फ्रस्ट्रेशन आता है और हमारे जो रिलेशनशिप में हमको इश्यूज आता है। चलिए हम मार्स पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं तो मार्स जो होता है, यहाँ पर मार्स जैसे लोगों पसंद आता है, जैसे कि मस्कुलिनिटी एनर्जी ज़्यादा होगा, शोल्डर वाइड होगा, थोड़ी जिम जाने वाले लोग, और ऐसे ही लोग इनको पसंद आते हैं जो कि कमांडिंग नेचर के हो गए, कमांडिंग वॉइस हो गए। उनके पास ये जो आप लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो ऐसे ही पार्टनर की ओर ये अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर उनके पास उनसे अपने पार्टनर से ये लोग चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी मिले। अगर यहाँ से थोड़ी भी इनसिक्योरिटी होता है तो यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज आता है, क्योंकि वीनस जो होते हैं यहाँ पर आपकी पार्टनर पर वो सिक्योरिटी ढूंढते हैं, और वहाँ जब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलता है, जब वीनस जब एरीज पर होते हैं या फिर वीनस जब आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी डिज़ायर होता है उनकी पार्टनर जो है वो बहुत अच्छे से दिखे। ये जो लुकिंग होता है वो उनके लिए बहुत मायने रखता है।
लुकिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर दिखे, लेकिन उनकी फिजिक्स बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके वॉइस एक कमांडिंग वॉइस होना चाहिए। तो ऐसे ही लोगों की और ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर यहाँ पर कुछ कमी रहता है तो यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। अब बात करते हैं वीनस अगर आपके सेकंड हाउस पर होते हैं या फिर आपके वीनस टॉरस पर होते हैं तो कैसे आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। जब वीनस आपके टॉरस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो इच्छा होता है एक बहुत खूबसूरत पार्टनर की और इच्छा होता है, और यहाँ पर आपके साथ एक लस्टफुलनेस रहता है। और आप लोग ना यहाँ पर जब वीनस बैठते हैं तो आप लोगों को वो एक पार्टनर से खुशी नहीं देते हैं। आप ये सोचते हैं उनके पार्टनर कितनी अच्छी है, भले ही आपके पार्टनर सुंदर दिखे ना दिखे, लेकिन आपके दूसरों के पार्टनर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और आपकी बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स भी यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर होते हैं वो अपनी खुशी के लिए अपनी पार्टनर से वो स्मेल, वो कपड़ा, वो सब कुछ देखते हैं। उनके लिए ब्यूटी इज़ द मोस्ट। वो अपने पार्टनर में से ये सब सारी चीज़ ढूंढते हैं कि उनकी पार्टनर सुंदर दिखे, उनके पास से एक अच्छी से खुशबू आए, वो समाज में, सोसाइटी में सब कुछ, उनके पास पैसा हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उनके पास सब कुछ हो। उनकी जो चेकलिस्ट होता है ना वो बहुत लंबी होती है। उनकी जो पार्टनर के फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग हो, तो ऐसे ही चेकलिस्ट उनकी बहुत लंबी होती है जो कि पूरा नहीं हो पाता है, और उसी वजह से डिससेटिस्फेक्शन आता है, एक्सट्रीम लेवल के डिससेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में गड़बड़ी होता है, यानी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज भी आता है। वीनस जब आपकी जेमिनी पर होते हैं या फिर थर्ड हाउस पर होते हैं या फिर आपकी बुध के साथ होते हैं, तो यहाँ पर बुध जो होता है यानी जेमिनी जो होता है वो एक एयर साइन है और ये डुअलिटी दिखाता है। जैसे कि आप जानते होंगे बुध जो है वो एक राजकुमार है, वो छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये जो पार्टनर होते हैं ना ये छोटे बच्चे की तरह होते हैं। वो चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर उनके साथ प्रैंक करे, खेले, वो साथ में कहीं पर भी जाए, उनके साथ जो गेम वगैरह होता है वो सब कुछ करे, प्रैंक करे, ये सब कुछ करना इनको पसंद आता है। और बहुत टाइम पर अगर ये एयर साइन है तो ये लोग ना बहुत जल्दी एक चीज़ से मन उभर जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, एक खिलौने से वो बहुत देर तक नहीं खेलते हैं, कभी इस खिलौने से खेलते हैं, कभी दूसरे खिलौने से खेलते हैं। तो ये लोग भी ना ऐसे ही होते हैं, डुअलिटी ये होता है, और ये डुअलिटी ये लोग अपने रिलेशनशिप में भी कभी कभी दिखाई देता है। तो इसी वजह से ये लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सोच नहीं पाते हैं कि मेरे लिए कौन सी रिलेशनशिप सही है, यानी मेरे लिए कौन सी पार्टनर सही है। तो इसी वजह से इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आता है, ये कन्फ्यूजन आता है, और ये डुअल स्वभाव के लोग होते हैं। ये कभी भी रिलेशनशिप में एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं रखते हैं, एक सीधी बात नहीं करते हैं, तो इसी वजह से इनके रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। अब हम बात करते हैं आपके वीनस अगर स्कॉर्पियो पर होते हैं तो क्यों आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। देखिए स्कॉर्पियो जो साइन है वो हमारी हिडन साइन है, वो हिडन चीज को खोजता है। वो केतु उसकी को लॉर्ड है, मार्स एंड केतु इनकी लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च करवाते हैं, यहाँ पर स्पाई जैसा काम करवाते हैं, और यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज होता है, यहाँ पर ऑकल्ट होता है, तंत्रास होता है, मंत्रास होता है। तो यहाँ पर जब आपके वीनस बढ़ते हैं तो आपके पार्टनर ये सभी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। जब हम कोई चीज़ की बहुत डीप तक खोजते हैं तब हम उसकी प्रोस और उसके कॉन्स सब पता होता है, उसकी पॉजिटिव साइड और उसकी नेगेटिव साइड सब चीज़ पता होता है। जब हमें सब चीज़ की पता हो जाता है तब हम और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमको उस रिलेशनशिप पे या फिर उस चीज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपकी उस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है और आपको वहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन दिखाई देता है। और एक बात है केतु जो है वो इन डेप्थ हिडन नॉलेज को भी दिखाते हैं। आपके पार्टनर की बहुत सारे हिडन चीज जो है वो भी आप जान लेते हैं, जिसकी इसको आप वीनस केतु की तरह भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसकी वजह से आप उनकी प्रॉस कॉन सब जानते हैं। और जब तक ये सब कुछ दूर दूर से होता है तब सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब आप पास आ जाते हैं ना
तब ये चीज़ और अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से आपके पास ये रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। क्यों इश्यूज आता है? क्योंकि आप एक ऑन रियलिटी में जीते हैं, और रियलिटी के साथ इसकी कोई संबंध नहीं होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। केतु जो है वो हमारी रिलेशनशिप में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये कम्युनिकेशन से मुझे याद आया, बुध की केस में या फिर जेमिनाई पर जब होते हैं वीनस, तब भी ऐसा ही होता है। जब वीनस जेमिनाई पर होते हैं ना, तो भी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सभी कुछ की वजह से भी आपकी वहाँ रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। आपको वहाँ पर ना क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कम्युनिकेशन इज द मोस्ट। वो चाहे इंटीमेसी के टाइम हो, वो चाहे रोमांस के टाइम हो, वो चाहे कोई भी फाइनेंशियली प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पर हो, आपकी रिलेशनशिप में आपकी कम्युनिकेशन इज द मोस्ट। जब वीनस जेमिनाई पर होते हैं या फिर वीनस बुध के साथ होते हैं। और अभी हम बात करते हैं केतु जो होते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज सबकी रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे हिडन चीज़ से आपको आपकी रिलेशनशिप में आ जाता है, या फिर आप जान लेते हैं उनकी बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और आपको यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन या फिर डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, और आपके रिलेशनशिप में इश्यूज भी इसी वजह से होता है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस पर जब वीनस होते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब भी मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में यही बात बता चुकी हूँ कि जो हमारी शनि, राहु, केतु, ये सब है, ये हमारी क्रूर प्लैनेट है। ये सब कुछ हमारी क्रूर प्लैनेट जो होते हैं वो हमारी, यानी मैलेफिक्स प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स को बहुत हैम्पर करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ाते हैं। यहाँ पर जब वीनस एक्वेरियस जो है वो हमारे सैटर्न और राहु इनकी लॉर्ड होते हैं। तो वीनस जब राहु के साथ बैठते हैं आप उसको भी देख सकते हैं, जब सैटर्न वीनस होते हैं तो भी आप देख सकते हैं। वीनस जब राहु के साथ होते हैं, राहु क्या है? एक्सपांसन है। तो यहाँ पर आपकी और बहुत सारे पार्टनर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप ये कंफ्यूजन में रहते हैं और आप कोई एक पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कभी इधर कभी उधर। इसकी वजह से आपके साथ बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाता है, जिसके कारण, और आप यहाँ पर राहु यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन भी देते हैं। भले ही आपके पार्टनर बहुत अच्छे हो, लेकिन यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट भी बहुत लंबी होती है। उनके पास ज़्यादा पैसा चाहिए, उनको अच्छा दिखना भी चाहिए, वो सब कुछ चाहिए। ये डिपेंड करता है राहु आपकी कौन से प्लैनेट पर होते हैं। तो उसी राहु एक छाया ग्रह है, यानी शैडो प्लैनेट है। ये जो भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे उसी प्लैनेट की कारकत्व को बढ़ा देंगे। अगर राहु आपके बैठ जाते हैं मंगल के साथ, तो आपको मंगल की जैसा पार्टनर आपको चाहिए, वो वीनस राहु मंगल ये युति की तरह आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब ये एक्वेरियस पर होते हैं ना, मैलेफिक्स जो होते हैं वो हाईली ऑब्सेस्ड करवाते हैं कोई भी चीज़ को लेकर। और यहाँ पर जब आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, किसी भी पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं होता है। यहाँ पर राहु जब होते हैं तो इल्यूजन देते हैं, राहु एक डिल्यूजन देते हैं। तो इल्यूजन रिलेशनशिप में आपको रहता है, आपके पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप आता है, आप उसको जान नहीं पाते हैं। आप ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है, और आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से आपको धोखा मिलता है, फिर आपकी ट्रस्ट रिलेशनशिप में से उड़ जाता है। ये सभी कुछ के चक्कर में आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आता है। और जब सैटर्न वीनस के साथ होते हैं तब क्या होता है ना, सैटर्न एक ब्लैक प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है। वो जहाँ तक वो जो नींबू होता है ना, जब तक वो निचोड़ के रस जो होता है वो कम्प्लीटली निकल नहीं जाता, तब तक सैटर्न जो होते हैं आपको ऐसे करवाते हैं, आपकी इमोशन को कम्प्लीटली ड्राई करवा देते हैं। अपने पार्टनर के पास आपके इतने एक्सपेक्टेशन रहता है और वो कभी फुलफिल होता ही नहीं है, और धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप में आपकी जो इमोशन है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, और इसी वजह से आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। जब वीनस राहु के साथ होते हैं तो रिलेशनशिप में भी ये सारे जो लोग होते हैं ना शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन ये दोनों प्लैनेट में जब वीनस राहु के साथ होते हैं, जब
वीनस सैटर्न के साथ होते हैं तो पैसा बहुत अच्छे देते हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं बहुत पैसा, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा घर, ये सब कुछ देते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में जब सैटर्न वीनस होते हैं तो ऐसे ही इश्यूज आपके पास आता है। वीनस एक सौम्य ग्रह है और सैटर्न जो है वो बूढ़ा प्लैनेट है, तो यहाँ पर इन दोनों की विचार बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो चाहता है, वीनस चाहता है जिंदगी को रंगीन तरह से देखना, जिंदगी को कलरफुल करना, जिंदगी को जी लेना, और सैटर्न बोलता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, और बहुत टाइम है, हम धीरे धीरे करेंगे, सब करेंगे, आपके पास बहुत टाइम है। यहाँ पर वीनस बोलेंगे कि मुझे जल्दी करना है, फास्ट करना है, टाइम निकलता जा रहा है, मुझे लाइफ की सारे एडवेंचरस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, सभी जगह पर जाना है। लेकिन सैटर्न बोलेंगे रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा धीरे, इतना जल्दी क्या है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। तो ये इसी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज भी आता है। वीनस जब हमारे 8th हाउस पर होते हैं तो 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट की हाउस है, वो डार्क की हाउस है। यहाँ पर जब वीनस होते हैं तो लोगों की आपकी बातें समझ में नहीं आता है, आप क्या बोलते हैं वो नहीं जान पाते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज होता है जिसकी वजह से आप सारी चीज़ को जानते हैं, आपको सब कुछ पता होता है आपके पार्टनर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। आप कभी कभी इसी वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको साधना में जाना है या अकाउंट पर जाना है या फिर आपको रिलेशनशिप में रहना है। तो इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। वीनस जब जुपिटर के साथ होते हैं तो जुपिटर जो होता है ना वो हमारे नॉलेज के कारक है, तो विजडम के कारक है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो होते हैं वो हमेशा नॉलेज की बातें करते हैं, विजडम की बातें करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी कम होती है तो आपको वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर जो होते हैं वो आपको गाइड करे, लेकिन यहाँ पर इश्यूज तब आता है जब आप हर समय किसी को गाइड करते हैं। गाइड करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जुपिटर जब यहाँ पर वीनस के साथ होते हैं, इसको आप वीनस जुपिटर कॉन्जक्ट की तरह भी ले सकते हैं। जब वीनस 9th हाउस पर होते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। और वीनस के साथ जुपिटर जब बैठ जाते हैं ना तो आपको विजडम पसंद है, नॉलेजेबल पार्टनर पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाए तो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आता है। वीनस जब मून के साथ रहते हैं तो मून जो होते हैं वो हमारे मन के कारक है, मन चंचल होता है। तो यहाँ पर आपके मन जो होता है चंचल होता है, आप कभी सोचते हैं इस रिलेशनशिप में जाए, कभी उस रिलेशनशिप में जाए। आपके पास मून जो होते हैं ना वो बहुत सुंदर है, और मून जो होते हैं वो चीटिंग के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ चीट हो जाता है या फिर आप चीटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होता है। आप मल्टीपल पार्टनर के साथ चले जाते हैं और आपको कंफ्यूजन आता है, वो पार्टनर ऐसा था, ये पार्टनर ऐसा था, वो पार्टनर ऐसा था। ऐसे ही आपके माइंड पर एक कंफ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप जो है वो इश्यूज यहाँ पर आपको आता है। और टिप यहाँ पर आपको मल्टीपल रिलेशनशिप से दूर रहना है, और ब्यूटी की और आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ब्यूटी जो है वो सारा दिन नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको ब्यूटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना होगा। अगर यहाँ पर आप ब्यूटी को साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके साथ चीट हो जाएगा। देखिए, जो हमारी ब्यूटी होता है वो हमें बहुत कुछ टाइम बाद वो कम होने लगता है, लेकिन एक अच्छे पार्टनर की मन अच्छा होना चाहिए, आपके लिए वो कितना डेडिकेटेड है वो देखना चाहिए। अगर हम खाली शकल सूरत पे जाएंगे तो वो शायद हमारे लिए वो सही नहीं है। तो ये जो कशमकश होते हैं इसी के अंदर से ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वीनस मून को आप जो साथ में ले सकते हैं, यहाँ पर आपको पैसा बहुत अच्छा देते हैं और आपके हाथों से पैसा भी रेत की तरह फिसल जाता है, लेकिन पैसे की कमी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसको आप अन्नपूर्णा योग भी बोला जाता है। वीनस जब सन के साथ होते हैं तो सन जो होते हैं वो नेचुरली हमारे कारक है ईगो की, गवर्नमेंट की, हमारी अथॉरिटी पोजीशन की, आपके डिसिप्लिन की। तो यहाँ पर लोग जो होते हैं ना एक्सट्रीमली भी डिसिप्लिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होता है। हो सकता है आपके पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड होंगे, गवर्नमेंट के कोई बड़े
पोजीशन पे आपकी पार्टनर जो है वो जॉब कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी और उनके विचार की कुछ तालमेल नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई देता है। एक अथॉरिटी पोजीशन पर जो लोग रहते हैं उनको उसी लेवल की कुछ चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, जिसके कारण आप के साथ वो रिलेशनशिप में सही से टाइम नहीं दे पाते हैं, सही से आपके साथ आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और आपके वो ही कारण होता है रिलेशनशिप में इश्यूज की। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नॉइज आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी नॉइज आ जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये कुछ बातें थी वीनस और आपकी रिलेशनशिप की इश्यूज़ के ऊपर। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते।